नेतारं भेतारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। दर्शनं यस्य वैराग्यवर्धकमघनाशिकं प्रशान्तिदायकं चाहं वन्दे सुनीलसागरम्। जय बोलो देवादिदेवी खजारान श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, ओम प्राण प्राकृत आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। विज्ञान में भी कथन आता है कि एक मछली जब जन्म लेती है तो मुश्किल से 1.5-2 इंच साइज़ होती है, और जब उस मछली को 10 बाई 10 के टैंक में डाला जाए, उसी टंकी में डाला जाए, तो वो 8-10 इंच बड़ी होती है। मछली वही की वही है, पर अगर उसको एक तालाब में डाला जाए तो वो 2 फीट से भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, और अगर उसको एक सागर में डाला जाए तो वो बड़ी होकर के उसकी साइज़ काफ़ी बड़ी हो जाती है। विज्ञान भी आश्चर्य करेगा, मछली तो वही है, डीएनए जीन्स जो भी बोलो सब वही चीज़ है, तो फिर इतना अंतर क्यों उसके विकास में। विज्ञान ने भी निष्कर्ष निकाला, रिसर्च किया तो पता चला कि किसी भी जीव का विकास उसकी अपनी सोच, वो अपने लिए जो दायरा, जो मर्यादाएं, जो लिमिटेशंस तय करता है, उसके आधार पर उस जीव का अपना विकास होता है। मानव जीवन, मानव जन्म इस विकास की असीम संभावनाओं को विकसित करने का एक वैसा निमित्त है, अवसर है। हैप्पी बर्थडे 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 चलता रहता है। जन्म होना दुख है, जन्म होना रोग है, जन्म होना दोष है। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय बोलते हैं हम। जन्म होना अच्छी बात नहीं है। मनुष्य जन्म मरण तो करते आए हैं और बहुत साधारण बात है। फिर ये इतना हैप्पी बर्थडे क्यों चलता है? हैप्पी बर्थडे कौन कौन मनाते? कुत्ते बिल्ली मनाते हैं, पेड़ पौधे मनाते हैं, नारकी मनाते हैं, देवता मनाते हैं, इंद्र मनाते हैं। कौन मनाता है? मनुष्य ही मनाता है। क्यों? क्योंकि उसमें अक्ल है ऐसा। हैप्पी बर्थडे क्योंकि मनुष्य ही वो प्राणी है जो सच में इस आत्मा को वो अनंत सुख, वो परम आनंद दे सकता है। पर जब ये जन्मदिन देह दृष्टि से मनाया जाता है, देह को वेलकम किया जाता है, उसको हैप्पीनेस का आधार बनाया जाता है, तो फिर तो वो व्यर्थ गवाया जा रहा है। पुण्य से मिली ये पर्याय पाप में गवाई जा रही है, वो मिथ्यात्व है। और इसलिए जन्मदिन मनाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, खुशियों की बात नहीं है। और खुशी किस बात की? उतनी तो उम्र ही कम हो गई, उतनी तो सांसें ही बीत गई। अभी इतनी अच्छी प्रस्तुति आप देख रहे थे। बस इतना कहना चाहेंगे, जिसको फॉलो किया जा रहा है, ये वेस्टर्न कल्चर, ये पाश्चात्य संस्कृति, और उस अनुरूप मनाया जा रहा है। रात में मनाया गया, मनाने के बाद क्या दिया गया था? वो गिफ्ट में नहीं, बर्थडे बॉम्ब्स। ऐसा वेलकम कहाँ होता है पता है? जब जन्म होता है ना, तो ऐसा बढ़िया वेलकम कहाँ होता है? नरकों में। नरक में जब जन्म होता है तो बाकी नारकी आकर के ऐसे ही पीटते हैं उसे, उसका रिहर्सल चल रहा है। अगर इस रूप से अगर अपन यहाँ बर्थडे मनाते हैं, स्वर्गों में जाते हैं तो सभी देवता वेलकम करते हैं उनको। सबसे पहले जिनालय अभिषेक कराने के लिए लेके जाते हैं। संस्कार जो डालोगे, हैप्पी, किसी को अनहैप्पी करके आप हैप्पी बर्थडे नहीं मना सकते। मोमबत्ती बुझाना, अंधकार में तो जन्म हुआ ही है, मिथ्यात्व के साथ तो जन्म हुआ ही है। कभी भी मोमबत्ती बुझाना मतलब जीवन में अंधकार करना, जीवन में उजाले का नाश करना, ज्ञान का नाश करना। केक किसे कहते हैं? केक का मतलब जानते हो? यहाँ तो बहुत अच्छा शब्द चलता है मधुरम, बाकी केक किसे कहते हैं? केक का मतलब पता है? केक मतलब पीसीस, टुकड़े।
केक का शाब्दिक अर्थ देखोगे, जो टुकड़े कर करके खाया जाता है, टुकड़े कर करके किसको खिलाया जाता है? जीवन टुकड़े टुकड़े होते हैं, संस्कृति संस्कार सब टुकड़े टुकड़े होते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं अगर इस रूप से आपको जन्मदिन की खुशियां मनानी भी है तो उसका बहुमान करो कि ये मानव जन्म मिला, मानव जीवन हैप्पी बनता है। जिन्होंने सच में अपना जीवन हैप्पी बनाया मानव जन्म से, किसने बनाया? कोई है जो परमानेंट हैप्पी है? कौन है? भगवान। इसलिए हम वो हैप्पी बर्थडे, जिन्होंने जीवन हैप्पी बनाया उनके चरणों में आते हैं, जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उनके चरणों में आते हैं, दीपक प्रज्वलित करते हैं, ज्ञान का प्रकाश हो अपने जीवन में। लड्डू पूर्णता का प्रतीक है। मिठाई खाना गलत नहीं है, अच्छे से लड्डू खाओ, सबको लड्डू बांटो। जिनको दिन में एक बार भी लड्डू खाने नहीं मिलता है, लाखों रुपए उन पे खर्चे जाते हैं स्टेटस के नाम पर, जिनके पास ऑलरेडी सब चीज़ें हैं। खुशियाँ बांटनी है तो उनके साथ जाकर के बांटो, जिनको खुशी के पल नहीं मिलते हैं ये मनुष्य जीवन पाकर भी, जन्म पाकर के भी। तो ये तरीका हुआ करता है जिस रूप से फॉरवर्ड होना चाहते हैं। ऐसा नहीं करेंगे तो बैकवर्ड कहेंगे लोग। बस एक परिभाषा, एक बात पूछेंगे, फॉरवर्ड बनना है या बैकवर्ड बनना है? बताओ। फॉरवर्ड बनना है। फॉरवर्ड क्या आएगा पता है? अभी कौन सा काल चल रहा है? 5वां काल चल रहा है ना। फॉरवर्ड में क्या आएगा? फॉरवर्ड बनते जाएंगे ना तो कहाँ पहुंचेंगे? फॉरवर्ड में दुख ही बढ़ रहा है, दुखमा काल है और दुखमा तक पहुंचोगे, अनंत दुख तक पहुंचोगे। फॉरवर्ड बनने में कोई हैप्पीनेस मिलने वाली नहीं है। बैकवर्ड कौन सा काल आता है? अब बताओ क्या कहलाना पसंद करोगे? हम बैकवर्ड ही अच्छे हैं, क्योंकि वहीं से मोक्ष जाया जाता है, वहीं से हैप्पीनेस पाई जाती है। हमें कोई शौक नहीं है इस काल में फॉरवर्ड कहलाने का। हम जैनी हैं, हम जैन कहलाना चाहते हैं, जैन जीवन जीना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं और सच में हैप्पीनेस पाना चाहते हैं। इसलिए एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक श्वास बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा जीवन भी कहो तो ऐसे जन्मदिन से ही 24 तीर्थंकर में 21 तीर्थंकर ऐसे हैं जिनके जन्म कल्याणक ही तब कल्याणक है, सेम तिथि। क्योंकि उसी दिन उनको एक एहसास होता है कि कितने दिन ऐसे ही बीत गए, हम अब क्या कर रहे हैं। तो जन्मदिन ही वैराग्य का दिन बन गया। हम भी अपने लिए कहे तो ये दिन ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हमारे जीवन का भी टर्निंग पॉइंट आया तो वो यही दिन था, क्योंकि पहली बार जीवन में किसी दिगंबर मुनि और आर्यिका को आहार दान दिया था। सुबह से ऐसे ही मनाया था प्रोग्राम। कॉलेज वैसे उस दिन नहीं जाना था क्योंकि दोपहर में इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू था तो कॉलेज नहीं जाना था। तो अब सुबह से सोचा क्या करें, तो चलो मंदिर ही चलते हैं। तो मंदिर गए, दर्शन किए, जैसे अभी बताया था ना, मम्मी पापा ने बोला दर्शन करने जाओ तो दर्शन करने गए। फिर हुआ कि साधु है तो आहार भी दे दो। अब क्या आहार क्या साधु कुछ ना जानते थे, पर पहली बार जीवन में, पर वो जो निकटता, वो जो एहसास कि ऐसा भी जीवन हो सकता है और ये रियल जीवन है, ये पाने योग्य है, और वो जो माइंडसेट पूरा चेंज हुआ, वो ये दिन था जो वो संगति, कहने का मतलब गुरु का सानिध्य, गुरु की संगति ही जीवन में उत्थान का कारण बनती है। दीक्षा लो नहीं लो, पर जीवन में जो चाहिए, सक्सेस चाहिए, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस चाहिए, वो गुरु संगति से ही मिलता है। गुरु कृपा से बढ़कर अनमोल संपदा जीवन में और कुछ नहीं हुआ करती है। बस ये मानव पर्याय मान करने में ना चली जाए, कषाय करने में ना चली जाए। ये धर्म का स्थान, गुरु की शरण भी मान पुष्टि का स्थान कभी नहीं बनाना, लड़ाई झगड़े का स्थान नहीं बनाना। बस गुरु अगर गुरु चरणों में नहीं जाएगा, ये मानव पर्याय में ही मान कषाय नहीं जीतेंगे, तो समझना आगे कहीं और अवसर मिलने वाला नहीं है। तो यही प्रार्थना गुरु चरणों में कि हे गुरुदेव, बर्थ को व्यर्थ नहीं गंवाना है। सच में अगर इस जीवन में आनंद प्राप्त करना है तो जिन्होंने आनंद प्राप्त किया है उनके मार्ग का अनुसरण करना है। वो शक्ति हमें मिले, वो भक्ति उनके प्रति हमारी जगे, और कभी भी भूल से भी, चाहे कैसा भी अवसर आए,
कषायों का उद्वेग ना बढ़े, मान कषाय ना बढ़े, और उसी नम्रता के साथ, उसी विनय भाव के साथ बस गुरु की आज्ञा पालन करते रहे और उनके बताए मार्ग पर चलते रहे। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ सभी के लिए आचार्य भगवान का मंगलमय आशीर्वाद। और जो सुना है थोड़ा बहुत गुन करके कुछ अच्छी बात अपने लिए चुनना, यही वास्तव में गिफ्ट है। यही वास्तव में कि आपने जो सुना है उसमें से अपने जीवन में निश्चित रूप से आप कुछ न कुछ उसको आत्मसात करेंगे, यही मंगल भावना के साथ। और जैन युवा मिलन ने प्रातःकाल भी परोपकार दिवस के रूप में एक आज बहुत अच्छा उपक्रम, एक पुरुषार्थ किया है। दिल्ली के अनेक जिनालयों में जाकर के उन्होंने जीवाणी की रक्षा के लिए, जीवों की रक्षा के लिए छन्ने, जो नल पर बांधने वाले और कुएं से पानी लेने वाले, वो छन्ने अपने हाथों से वहाँ जाकर के दे के आए हैं और रोज़ वो बदला जाए और जीवों की रक्षा हो पाए। तो जैन युवा मिलन ने प्रातःकाल के बेला में जो ये परोपकार दिवस का ये भी पुरुषार्थ किया है। और ये पूरी प्रस्तुति और पूर्ण रूप से मॉडल टाउन समाज ने जो ये गुरु के प्रति उपकार चुकाने का ये जो अवसर, आभार व्यक्त करने का ये अवसर प्रदान किया, सभी के लिए आचार्य भगवान का मंगलमय आशीर्वाद। कुछ त्रुटि हुई हो या कुछ वैसा बात लगा हो तो उत्तम क्षमा भाव के साथ जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।